मक्का की फिजा उस दिन भी आम दिनों जैसी थी, लेकिन हवा में अजीब सी कसक थी। काबा के गिर्द लोग घूम रहे थे, तिजारत चल रही थी, लेकिन कुरैश के सरदार अबू जहल के सीने में आग भड़क रही थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भी लिया जाता, अबू जहल के चेहरे पर नफरत की लकीरें गहरी हो जाते। वो कहता था, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना रोका गया तो अरब का निजाम बदल जाएगा। को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि लोग सच सुन रहे थे। गुलाम, कमजोर, घरेलू औरतें सब इस्लाम की तरफ झुक रहे थे। एक रात दारुन नदवा के करीब अबू जहल अपने ख्यालों में गुम था। उसने दांत पीस कर कहा, इस फितने का सिर्फ एक ही हल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा। यहीं से कत्ल का पहला मंसूबा जन्म लेता है। अबू जहल ने सोचा, अगर कैद किया बनु हाशिम जंग करेंगे, अगर शहर से निकाला पैगाम फैल जाएगा, अगर कत्ल किया सब खत्म। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो मस्जिद हराम की तरफ बढ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, चेहरा जमीन पर, दिल अल्लाह से जुदा हुआ। अबू जहल ने कसम खाई, आज मोहम्मद को सजदे से उठने नहीं दूंगा। लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर था, जैसे आग का एक दीवार हो, जैसे कोई गैब से उसे रोक रहा हो। वो पीछे हटा, पसीने में डूब गया। लोगों ने पूछा, अबू जहल क्या हुआ? वो चीख कर बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे एक ऐसी चीज थी जो मुझे खा जाती। ये सिर्फ शुरुआत थी। अबू जहल रुकने वाला नहीं था। मक्की रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन अबू जहल के दिल की सियाही उस रात से भी ज्यादा गहरी थी। मस्जिद हराम के उस वाकया ने उसे हिला कर रख दिया था। सजदे में झुके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर भी वो पत्थर ना उठा सका। ये जिल्लत उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। वो अपने घर के सहन में टहल रहा था। कदम तेज, सांस भारी। उसके ज़हन में एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना रोका तो मेरा रुतबा, मेरी सरदारना सब मिट्टी हो जाएगी। इस्लाम की रोशनी मक्का के गलियों से निकलकर घरों तक पहुंच रही थी। बिलाल जैसे गुलाम, अम्मार जैसे नौजवान और सुमैया जैसी मजलूम औरत सब हक के साथ खड़े हो रहे थे। अबू जहल के लिए ये सिर्फ मजहब का मसला नहीं था, ये ताकत, सरदाराना और तिजारत का मसला था। वो कहता, अगर लोग एक अल्लाह को मान गए तो हमारी बुत परस्ती की दुकान बंद हो जाएगी। जुल्म का नया दौर। अबू जहल ने फैसला किया, अगर दिल से ना झुके तो जिस्म से झुकाया जाए। जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ। गुलामों को तपती रेत पर लिटाया गया, भूख और प्यास से आजमाया गया। गालियां, तमाचे और जिल्लत आम हो गई, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम रुकता ना था। अबू जहल ने कुरैश के सरदारों को दारुन नदवा में बुलाया। कमरे में सन्नाटा था, चेहरों पर तशवीश। अबू जहल ने बात शुरू की, तुम सब देख रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर बढ़ता जा रहा है। किसी ने कहा, उन्हें कैद कर देते हैं। अबू जहल ने नफरत से कहा, कैद? बनु हाशिम जंग छेड़ देगा। दूसरा बोला, शहर से निकाल देते हैं। अबू जहल ने मुस्कुराते हुए कहा, वो बाहर जाकर और ज्यादा लोग जमा कर लेगा। फिर कमरे में खामोशी छा गई। अबू जहल ने धीमी आवाज में कहा, कत्ल। सबकी सांस रुक गई।
साजिश का बीज अबू जहल जानता था कि अभी वक्त पूरा नहीं। उसने फैसला किया कि पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा किया जाए, उनके साथी कमजोर किए जाएं, फिर एक फाइनल वार किया जाए। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठे इल्जाम लगाए गए, कभी जादूगर, कभी शायर कहा गया। लोगों को डराया गया कि उनकी बात न सुनो। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास कुरान पढ़ते, अबू जहल अपने लोगों को ले आता। वो चीखता, इस आदमी की बात मत सुनो। मगर अल्लाह का कलाम ऐसा था कि दिल खुद ब खुद झुक जाते। अबू जहल की अंदरूनी बेचैनी, रात को अबू जहल तन्हा होता तो उसके दिल में एक खौफ उठता। वो सोचता, अगर ये सब झूठ है तो लोग क्यों बदल रहे हैं। मगर फिर उसका तकब्बुर उसे कह देता, नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता, और इसी तकब्बुर ने उसे जुल्म से साजिश की तरफ धकेल दिया। अगले कदम का इशारा अबू जहल ने अपने करीबी लोगों से कहा, अब बात सिर्फ धमकी की नहीं रही, अब खून का फैसला होगा। उसके ज़हन में एक और खौफनाक प्लान जन्म ले चुका था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का नया तरीका। मक्का का आसमान गहरा और सन्नाटे से भरा था, लेकिन कुरैश के सरदारों के दिलों में तूफान उठ रहा था। अबू जहल की नफरत का दरिया बढ़ता जा रहा था और वो सिर्फ एक चीज सोच रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटा दो, वरना उनका पैगाम हर कोने में फैल जाएगा। एक शाम अबू जहल ने कुछ करीबी और मजबूत लोगों को बुलाया। कमरा अंधेरा था, सिर्फ मशल की रोशनी चमक रही थी। उसने फैसला सुनाया, कल रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अकेले घर से निकलेंगे, हम उन पर हमला करेंगे। एक पत्थर भी नहीं बचा रहेगा। सब लोग थोड़ा सा हिचकिचाए, लेकिन अबू जहल की आंखों का आग उन्हें पैल कर रही थी। वो सोच रहे थे, क्या सच में ये इंसान सिर्फ इंसान है? क्या ये कत्ल आसान होगा? अबू जहल ने उनकी शक और हवास को खत्म करते हुए कहा, यह सब इस्लाम का फराक है। अगर हम ना रोके तो सब हमारी जमीन और असलियत को छोड़ देंगे। अबू जहल ने प्लान के लिए पहले घर का मायने किया, रास्ते का पूरा नक्शा बनाया, गर्दन पर पत्थर, हथियार और छुपकर हमला। घर के आसपास करीबी लोगों को खड़ा किया। उसकी सोच थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने बच नहीं सकेगा। रात का वाकया, रात को जब मक्का में लोग सो रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रूहानी इबादत में मसरूफ थे। चेहरा नूरानी, आंखें सुकून से भरी। अबू जहल का प्लान यह था कि उन्हें अकेला पकड़कर मार दिया जाए, लेकिन अल्लाह की मर्जी और फरिश्तों की हिफाजत अलग थी। जैसे ही अबू जहल अपने लोगों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ बढ़ा, एक अजीब सी चीज हुई। लोगों की आंखों से उनका रास्ता छुप गया। रास्ते में एक गैर मामूली अंधेरा हो गया। पत्थर हाथ में उठाने से रुक गए। अबू जहल ने अपनी आंखों से देखा और फिर पीछे हट गया। उसका दिल भारी, सांस तेज और तकब्बुर थोड़ा सा कमजोर हो गया। उसने चीख कर कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने वाला ये कौन है? कौन मेरे रास्ते में आया? मगर ये अल्लाह की हिफाजत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हावी नहीं हो सका। अगली सुबह अबू जहल और उसके साथी शर्मिंदा और गुस्से में थे। उन्हें समझ नहीं आया कि एक इंसान बिना हथियार के इतना काबिल कैसे है, कैसे अल्लाह की हिफाजत इतनी जोर से काम कर रही है। अबू जहल ने फैसला किया, अगर पहला प्लान नाकाम हुआ तो दूसरा और भी खौफनाक होगा। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर हाल में कत्ल करेंगे। ये पहला मंसूबा न सिर्फ नाकाम हुआ, बल्कि कुरैश के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर गया।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत और अल्लाह की हिफाजत उन पर साफ जाहिर थी, और इस नाकामी ने अबू जहल को और ज्यादा बेचैन कर दिया। उसका ज़हन और दिल दोनों सिर्फ एक ही चीज सोच रहे थे, कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका जाए। वो मुकद्दस जगह जहां अरब के दिल झुकते थे, जहां कस्में उठती थीं और जहां जुल्म का सोचना भी गुनाह समझा जाता था। मगर अबू जहल के लिए अब कोई हुदूद बाकी नहीं रही थी। पहला कत्ल का प्लान नाकाम हुआ तो अबू जहल के सीने में आग और भड़क उठी। उसने खुद से कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके घर के पास ना मार सका तो उन्हें सबसे मुकद्दस जगह पर जलील करूंगा। उसकी सोच अब सिर्फ कत्ल नहीं, रुसवाई और खौफ पर आ चुकी थी। उसकी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम आए, काबा के करीब खड़े होकर नमाज शुरू की। जब सजदे में गए तो पूरा हराम खामोश हो गया। वो सजदा सिर्फ जमीन पर झुकना नहीं था, वो अल्लाह के सामने पूरी कायनात का झुकना था। अबू जहल दूर खड़ा देख रहा था। उसने लोगों से कहा, कौन है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे पर पत्थर दे मारे? कौन है जो उनका सर जमीन से उठाने ना दे? लोग खामोश हो गए, किसी के कदम आगे ना बढ़े। फिर अबू जहल गुस्से से बोला, अगर तुम में हिम्मत नहीं तो मैं खुद करूंगा। अबू जहल ने एक भारी पत्थर उठाया। उसके कदम तेज हुए, दिल में नफरत, हाथ में पत्थर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सजदे में थे। सब लोग सांस रोक कर देख रहे थे। उसके कदम जम गए। अबू जहल के सामने एक ऐसी दीवार थी जो आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती थी। उसकी आंखों के सामने आग की जुबानें, खौफनाक शक्लें, जैसे फरिश्ते रास्ता रोके खड़े हो। वो चीख उठा, पत्थर हाथ से गिर गया और वो पीछे भाग गया। लोगों ने पूछा, अबू जहल क्या हुआ? वो कांपते हुए बोला, मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक ऐसी चीज थी जो मुझे खा जाती। ये लफ्ज सुनकर लोग हैरान रह गए। अबू जहल, जो खुद को मक्का का शेर समझता था, आज मस्जिद हराम में डर कर भाग गया था। इसी वक़या पर अल्लाह ने आयात नाजिल फरमाई, अगर वो करीब आता तो फरिश्ते उसे पकड़ लेते। ये सिर्फ एक वक़या नहीं था, ये अल्लाह की खुली हिफाजत का ऐलान था। इस वक़या के बाद कुरैश के लोग आपस में बातें करने लगे, अगर ये झूठा होता तो अल्लाह क्यों बचाता? हर दफा कोई ना कोई गैबी चीज रोक लेती है। मगर अबू जहल ने यह सब सुनकर भी सर ना झुकाया। उसने गुस्से में कहा, मस्जिद हराम भी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छू सकती तो फिर हम सब मिलकर एक साथ वार करना होगा। उसके जहन में अब एक और भी ज्यादा खतरनाक प्लान तैयार हो रहा था, जो सिर्फ एक आदमी का नहीं, पूरी कुरैश की साजिश बनने वाला था। ये जंग अब अकेले अबू जहल की नहीं रही थी, ये दारुन नदवा तक पहुंचने वाली थी। मक्का का आसमान सूरज की हल्की रोशनी में चमक रहा था, मगर मस्जिद हराम के गिर्द का मंजर अब भी पहले जैसा खामोश नहीं था। हर कोने में लोग अब भी उस वाक़ा को याद कर रहे थे जो अबू जहल और उसकी साजिशों का नतीजा था। अबू जहल, जो अपने आप को मक्का का सबसे ताकतवर समझता था, आज बेइज्जती और खौफ से अपने घर के अंदर छुप गया था। उसके दिल में अब भी नफरत थी, मगर वो समझ गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसान नहीं, अल्लाह की हिफाजत उनके साथ है। उसके साथ ही जो पहले साजिश में शामिल थे वो भी मुतासिर और खौफज़दा हो गए। कुरैश के लोग अब झूठ और जुल्म के नतीजों से डर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे, रूहानी सुकून के साथ, उनका चेहरा नूरानी, आंखें सुकून से भरी और दिल सिर्फ अल्लाह के साथ। अबू जहल और कुरैश के प्लान के बावजूद
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक भी नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह की ज़ाती हिफाजत और फरिश्तों का कमाल था। ये वाक़या सिर्फ एक साजिश का नहीं था, ये हर इंसान के लिए पैगाम था। जुल्म करने वाले को आखिरी अंजाम का खौफ रहेगा। अल्लाह के बंदे हमेशा हिफाजत में रहेंगे। खुदा की रज़ा के बगैर कोई भी साजिश कामयाब नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और अबू जहल की बेइज्जती ने सबको याद दिलाया कि हक और रूहानियत की जीत हमेशा होती है। अबू जहल के दिल में अब सिर्फ गम और शर्म बाकी थी। उसके दोस्तों के साथ भी रिश्ते टूट गए और कुरैश के लोग उन्हें जिल्लत से देखने लगे। ये सब उसकी खुदगर्जी, तकब्बुर और जुल्म का नतीजा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको समझाया, अल्लाह हमेशा अपने बंदे की हिफाजत करता है और जुल्म करने वाले का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। लोगों ने इस वाक़या से दिल से ईमान और खौफ का सबक लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर और पैगाम फिर से हर कोने में फैल गया। ये कहानी सिर्फ मक्का के वाक़या से नहीं है, बल्कि हर दौर के लिए सबक है। जुल्म और नफ़रत का नतीजा सिर्फ खुदगर्जी और बेइज्जती होता है। हक और रूहानियत हमेशा जीतती है। अल्लाह के बंदे की हिफाजत और फरिश्तों की मदद कभी नहीं रुकती। और इस तरह अबू जहल का साजिश का प्लान नाकाम हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की हिफाजत साफ जाहिर हुई। ये वाक़या हम सब के लिए एक रूहानी सबक है कि सच और अल्लाह का साथ हमेशा कुव्वतवार होता है और जुल्म करने वालों का अंजाम हमेशा जिल्लत और नाकामी होता है। ये था अबू जहल का नबी को कत्ल करने का मंसूबा और अल्लाह की हिफाजत का पैगाम। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया और दिल को छू गया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर रूहानी और इस्लामिक कहानी तुरंत मिलती रहे। अल्लाह आप सब पर अपनी हिफाजत करे और हम सबको हक की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।